हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं योगेश फिर से आपका अपनी डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेकर पढ़ने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में दूसरे तरीके से पढ़ा था, जिसको हम लोग बाई कैलकुलस मेथड नाम दिया था। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ही पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो पर। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये भैया इजी बहुत होता है, लेकिन बस आपको ग्राफ कितनी अच्छी तरीके से आपने देख लिया है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखते हैं भैया। लेकिन सबसे आसान बात यही है कि 3 इक्वेशन आपके पास होती हैं और तीनों के लिए ग्राफ एक ही है। बहुत आसान है, देखते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से ग्राफ समझ लेना है। तो यहां पर भैया मैंने एक बना दिया ये ग्राफ, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है भैया आपका। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है आपका। ठीक है, टाइम हो गया t। अब देखो जरा, यहां पर मैंने ग्राफ की स्टार्टिंग कर दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ये हो गया O पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट, इसको हमने B पॉइंट ला दिया, इसको मैंने डॉट डॉट करके नीचे बढ़ा दिया, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा करके और मैंने पैरेलल में इसको यहां पर पहुंचा दिया। ठीक है, सबके नामकरण कर देते हैं, A B C D E। ठीक है, ये नामकरण हो गया। अब देखो जरा, यहां पर ये जो एक्स एक्सिस है, ये भैया आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस। ये तो भैया आपको पहले से पता है, ये तो कोई मैंने नया नहीं बताया। अब ये ग्राफ हमको क्या बताता है, ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम, एक ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी टाइम के बारे में बताता है। वो ये ग्राफ क्या बताता है, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जो u वेलोसिटी से चल रही है। इसका देखिए, जब ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, इसका मतलब वो ओरिजिन से चल रहा है, मतलब रुका हुआ था तब चल रहा है। और यहां से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि जब वो बॉडी मेरे सामने आई तो ऑलरेडी चल रही थी, जो ऑलरेडी चल रही थी। मतलब यहां से यहां पर अगर हम उसकी स्पीड देखें तो u स्पीड यहां पर है, और यहां पर लास्ट में हमने उसको कहां पे छोड़ा, v वेलोसिटी पे छोड़ा। ठीक है, चाहे इसको यहां पे लिख दीजिए और चाहे उसको आप यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर टाइम कितना था, यहां पे टाइम था 0, और यहां पे टाइम कितना है, t है। बस डिस्टेंस कितनी चली, वो s चली है। बस इतना यहां पर हमको समझना था कि ये जो बॉडी है, ये ओरिजिन से लेकर के चल करके जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो ऑलरेडी ये चल रही थी। ठीक है, ग्राफ तो एक्सप्लेन हो गया। अब इसमें हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे, स्लोप। कौन सा वर्ड भैया हम लोग पढ़ेंगे, स्लोप यहां पे पढ़ेंगे। स्लोप होता है ये थीटा की, मतलब एक जो पैरेलल लाइन है या एक्स एक्सिस है, ये इसके पैरेलल में ये है। तो आपको स्लोप मतलब होता है कि वो लाइन कितना झुकी हुई है एक्स एक्सिस से, या जो पैरेलल लाइन जहां से इसको बेस लाइन मानेंगे वहां से वो कितनी झुकी है। तो स्लोप का भैया सीधा सीधा एक कॉमन आपको याद रखना है फॉर्मूला, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। बस स्लोप होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। अब देखो जरा,
अगर हमको इस लाइन का स्लोप निकालना है तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है, ये BC, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही ना, और y एक्स अपान x एक्सिस मतलब AC, ये x एक्सिस है, ये आपका है y एक्सिस, मतलब इसको अपान इसको ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो भी हमको डिस्टेंसेस पता है, स्पीड पता है, वेलोसिटी पता है, वो सब के सब कहां से पता है, इस ओरिजिन से पता है। ठीक है, इस ओरिजिन से पता है कि यहां से यहां तक क्या है, जब यहां से यहां तक v है, यहां से यहां तक u है, यहां से यहां तक t है, कोई भी हो भैया, हम हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो अब देखो भैया, अब हम अपने आते हैं मेन टॉपिक पर। हमको पहली इक्वेशन प्रूफ करनी है, हमको पहली इक्वेशन प्रूफ करनी है, तो हमको एक लाइन याद रखना पड़ेगा कि अगर हम इफ वी टेक स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी मतलब ये v माइनस टी नहीं लिखा है भैया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा है। अगर हम स्लोप लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो भैया ये हमको देता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। आपको ये लाइन याद कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो किसके बराबर होगा, वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं एक्सेलरेशन ए, स्लोप निकालो जरा इसका, तो आएगा BC अपान AC, वाई एक्सिस अपान एक्स एक्सिस, BC अपान AC। ठीक है, अब देखो जरा, BC कितना है, ये कितना है हमको नहीं पता, हम इसको ऐसे लिख, क्योंकि हमको सारी डिस्टेंसेस सारी स्पीड तो ओरिजिन से पता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, हम इतने को क्या लिख सकते हैं, इतने में से इतनी माइनस कर दें। देखो जरा, हम BC को लिख सकते हैं BD माइनस DC लिख सकते हैं अपॉन AC। देखो, इतने को लिख दिया, इस बड़ी में से इतनी माइनस कर दे तो इतनी तो बचेगी। ठीक, ये आ गया। अब देखो जरा, BD ये कितनी होगी, जितनी ये होगी, CD कितनी होगी, जितनी ये होगी। यहां से यहां तक क्या है, इसको V बोलेंगे, इस ओरिजिन से यहां तक फाइनल स्पीड कितनी इसकी, V। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया, BD जो लिखा है वो आपके V के बराबर हो जाएगा, जो DC लिखा है वो U के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से इस पॉइंट पे पहुंचने की U स्पीड उसको लगती है, यहां से यहां तक V स्पीड है। ठीक है, अपॉन AC, AC देखिए AC जो है इसके पैरेलली तो है, देखिए भैया AC जो है उसके पैरेलल तो है, तो यहां पे क्या हो गया, इसको टाइम, ये एक्सिस पे क्या है, टाइम ही तो है, तो ये लिख दिया मैंने टाइम, तो ये तो आ गया v माइनस यू इक्वल टू 80, v इक्वल टू u प्लस 80। लीजिए, प्रूफ हो गया आपकी पहली इक्वेशन। कोई कठिन, आपको बस ग्राफ पे पूरा फोकस करना है कि ग्राफ से वैल्यू निकाल कैसे रहे हैं। जो लाइन पैरेलल है, जितनी इतनी की वैल्यू होगी, मान लो मैंने कहा कि टी टाइम में वो यहां से यहां आ जाता है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स एक्सिस पर भी देखिए कहां पे आ रहा है, बी पॉइंट को मैंने डॉट डॉट करके बढ़ाया, तो मतलब डी पॉइंट पे, मतलब ओ से डी पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है। ठीक है, यहां पर जब ए पॉइंट पे था उसकी स्पीड थी यू, जब वो बी पे पहुंच के कितनी है, वी, लेकिन हमको ए तो पता है, लेकिन ओ ए पता है, ओ ए कितना है, यू, ओ ई कितना है, वी, तो ओ ई किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहली इक्वेशन को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। पहली इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमारे सामने निकल आई कि इसका जब हम स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। पहली इक्वेशन तो हम लोगों की यहां पर प्रूफ हो गई। हमको ग्राफ को टच नहीं करना है, ग्राफ मेरे लिए वही रहेगा,
अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन देखते हैं कैसे प्रूवमेंट उसका होता है। देखो भैया, अब हम लोग दूसरी इक्वेशन यहां लिख देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमको निकालना है डिस्टेंस। तो अब ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यहां लिख देंगे इफ वी टेक एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इफ वी टेक वेलोसिटी एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या दिखाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये बताएगा हमको। मतलब अब देखो जरा, इसको हम हल्का सा डॉट डॉट करते हैं, इस लाइन के नीचे का पोर्शन, मतलब ये हमको ग्राफ का एरिया निकालना है। इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ठीक है, देखो अब हमको इसका एरिया निकालना है। देखो जरा, ये क्या बन गया, ओ ए बी डी ओ, ट्रेपेजियम बन गया। तो यहां पर लिख देंगे डिस्टेंस, मतलब अगर हम एस निकालते हैं तो ये जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी ओ। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पर हमको ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये देखिए, इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ए सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। रेक्टेंगल का निकाल लें और ट्रायंगल का निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे तो बराबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, बताएंगे, थोड़ा सब्र करिए। तो यहां पर हम अलग अलग निकालेंगे। तो भैया सबसे पहले इस रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं, तो ओ ए इंटू ए सी, ठीक है, प्लस 1/2 ए सी इंटू बी सी। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो जरा, यहां पर ओ ए इंटू ए सी, ओ ए ये कितना है u, AC AC कितना है t के बराबर है, प्लस हाफ AC कितना था u के बराबर है, नहीं BC हाफ, हाँ सॉरी AC ये है, AC कितना है t के बराबर है, इंटू क्यों, देखो AC पहले लाइन के बराबर है, t के हो गया, इंटू BC। हमको ये पता करना है, कैसे पता करेंगे, पहले वाले केस की तरह से स्लोप निकाल लें। देखो जरा इसका स्लोप, तो स्लोप हमने कैसे निकालेंगे, यहां पर स्लोप हम लोगों ने पिछले वाले डेरिवेशन में निकाल चुके हैं। स्लोप क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन AC, तो ये एरिया ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो BC को हम लोग क्या लिखे थे, BD माइनस DC अपॉन AC, ये हो जाएगा भैया V माइनस U अपॉन T। ठीक है, BC नहीं, अरे ये को करने की जरूरत ही नहीं है भैया, यहां पर हम लोग और स्टेप आगे आ गए। देखो यहां पर हम लोग एक स्टेप और आगे लिख गए थे, हमारा तो डायरेक्ट आंसर यहीं से आ जाएगा, क्योंकि हमको तो BC चाहिए ना, तो हम एक स्टेप आगे क्यों जाए। तो यहां से जो स्लोप है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू एक्सेलरेशन, A इंटू AC, और AC किसके बराबर है T, तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटू। ठीक है, वहां पर हम लोग एक स्टेप आगे चले गए जिसकी हमको कोई जरूरत ही नहीं थी। तो अब हम लोग क्या रखेंगे, सीधे यहां वैल्यू पुट कर देंगे,
AT। तो भैया फॉर्मूला क्या आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा। तो यहां पर हम लोग देखिए किया क्या, यहां पर चाहते तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसका यूज हम थर्ड इक्वेशन में करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इस ट्रेपेजियम का एरिया डायरेक्ट फॉर्मूले से हम थर्ड इक्वेशन में यूज करते हैं, और इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ करके, हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे रेक्टेंगल का एरिया लिख लिया, ट्रायंगल का लिख लिया, बस हमको बस BC की वैल्यू निकाली थी, यहां से ट्रायंगल से निकाल लिया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन का भी डेरिवेशन कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन वो भी आपका, जैसे ये दोनों इक्वेशन बहुत छोटी सी थी वैसे ही थर्ड इक्वेशन भी है। देखो भैया, इसको इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि ये अभी हमको जरूरत पड़ेगा, ये चीज जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे वेलोसिटी था, लिख देते हैं। अब हमको थर्ड इक्वेशन प्रूफ करनी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप देख रहे हो कि कैलकुलस मेथड से ये डेरिवेशन बहुत छोटे हैं और इजी हैं, लेकिन स्टूडेंट इससे इसलिए भागता है कि यहाँ पर उसको ग्राफ थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए वो कैलकुलस मेथड की तरफ भागता है, और कैलकुलस मेथड भी आसान नहीं लगता उसको। तो क्या होता है, वो ना तो उधर का रहता है ना तो इधर का रहता है। हमको ये मेथड, दोनों मेथड, ऐसा नहीं है कि वो मेथड अपने आप में बेकार है, नहीं, वो मेथड भी अपने आप में बहुत यूजफुल है और ये मेथड भी बहुत यूजफुल है। तो मैं तो सजेशन ये दूंगा कि इनके लॉजिक पकड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, और लॉजिक आपको, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ लग रहा होगा, आपको बहुत अच्छे से लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि जहां पर जो भी दिक्कत आए तुरंत भैया कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख दिए, सर ये चीज नहीं समझ में, तो मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर हमको क्या निकालना है, यहां पर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो यहां पर लिख देंगे डिस्टेंस, तो S हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। एरिया होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम, OA प्लस BD, OA प्लस BD इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस AC, दोनों के बीच की डिस्टेंस AC। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया ट्रेपेजियम का एरिया, 1/2 OA प्लस OA, एक ये है और एक OA प्लस BD, और इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस AC। ठीक है, अब देखो जरा, हमको यहां पर AC चाहिए, ये AC चाहिए, तो स्लोप मैंने डायरेक्ट पहले से लिखा हुआ था, तो यहां पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। A इक्वल टू BC को क्या लिख सकते हैं, BD माइनस CD अपॉन AC। ठीक है, देखो BC को बड़े वाले से इतना वाला माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा, तो मैंने BD माइनस CD लिख दिया। और तो यहां पर भैया BD माइनस, अब देखो CD को क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख दिया OA इज इक्वल टू A इंटू AC लिख दिया। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू, रुको एक स्टेप हम अपना कम कर लेंगे, यहां पर हम स्टेप बढ़ाएंगे नहीं फर्जी में, यहां पर A लिख दिया, बस AC को इधर लेके गए, A को नीचे लेके आए, इसको हम सही से लिख दें, इधर AC लिख दो। ठीक है, अब AC को यहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा भैया 1/2, इसको हम लोग BD प्लस OA लिख दें, और ये हो जाएगा BD माइनस OA लिख दें अपॉन एरिया, ओ एक्सेलरेशन, तो A प्लस B A माइनस B, तो 1/2
बी डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया एस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 2as बी डी, बी डी मतलब यहां से यहां तक वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस ओ ए यू स्क्वायर, तो आ गया भैया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। तो यहां लिख देंगे, ये वैल्यू यहां पे हमको पुट करनी है। तो देखा कि ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखा कि एक ग्राफ से मेरे तीनों में काम चल जा रहे हैं, एक ग्राफ से तीनों में काम चल जा रहे हैं। बस किया क्या, पहले वाले में मैंने स्लोप निकाली जो एक्सेलरेशन के बराबर हो गया, और दूसरे वाले में मैंने उस ग्राफ का एरिया निकाल दिया, वो भी दो तरीके से निकाला। तो एक बार सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गई, एक बार थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गई। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करनी है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस गारंटी है कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको एक से दो बार इसको देखना पड़ेगा, बाकी आपको चुटकियों में दोनों डेरिवेशन करोगे, चाहे कैलकुलस मेथड हो, चाहे डेरिवेशन, चाहे ग्राफिकल मेथड हो, सब आपके सामने है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो गया। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत लगता भी है तो आप तुरंत पूछ सकते हो, ये आपका भैया प्लेटफॉर्म है, बिना कोई हेजिटेशन के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ सेलेक्टेड ग्राफ्स लेके आएंगे जिनका कुछ मतलब निकलता होगा, जैसे तो अभी दो मतलब तो यहीं से निकल आए, ठीक है, तो हम वैसे कुछ सेलेक्टेड ग्राफ लेके आएंगे, तो उन ग्राफ्स की हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग को ज़्यादातर ये समझते हैं कि ग्राफ जो हमको दिए होते हैं वो ऑलवेज सही होते हैं, तो अगले इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो ग्राफ हमको दिए होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। मैं आपको कुछ गलत ग्राफ भी दिखाऊंगा जो आपको लगेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है वो ग्राफ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं भैया अगली वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।